फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही आरुष मॉम व्लॉग। तो सारे फ्रेंड्स को राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। और आप भी कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करने जा रही थी आस्था पर। आज के मेरे व्लॉग में यही स्पेशल है और मैं स्पेशली इस व्लॉग को इसीलिए लेके आई हूँ कि आस्था क्या चीज़ होती है। आप हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आस्था रखते हैं उन चीज़ों में, जैसे कि भगवान। हम ये कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान हैं, कोई है कहीं पर जो हमारी रक्षा करता है। हमारे लिए बुरे वक्त पे एक ऐसा वक्त आ जाता है जहाँ पे कोई भी हमारे लिए हेल्प नहीं कर पाता या फिर हमारी मदद नहीं कर पाता, और वहाँ पर एक हम जो नाउम्मीद हो जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ से एक आशा की किरण आती है, शायद वो होती है भगवान की। तो मैं आज अपने ब्लॉग में गाइस आप लोगों से यही बात करूँगी, क्या आप लोग भी आस्था रखते हैं भगवान में, विश्वास रखते हैं भगवान में? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक यही बातें बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि एक विश्वास जो कि भगवान से हो जाता है कि शायद कोई नहीं करेगा, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो मैं गाइस इस व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि मैं ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो एक कहते हैं ना कि एक विपत्ति आती है, एक हारी विपत्ति पड़ती है, या जीवन में कुछ भी संघर्ष का समय आता है तो इंसान कहता है हम खुद से क्या क्या करें। ऐसा हो जाता है, फिर खुद से करते 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 निपटते, फिर उसे लगता है भगवान कहीं हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ सहारा नहीं दे रहे हैं। लोगों से, इंसानों से सहारा मांगने जाते हैं कि हमारे लिए वो करेंगे, हमारे लिए वो करेंगे। या कहीं ना कहीं क्या होता है, इंसान ये सोचता है कुछ लोगों से जुड़ा रहता है ज़िंदगी में। जैसे हम ही हैं, हम आप हैं, समाज में जुड़े हुए हैं, समाज है, समाज के लोग हैं हमारे लिए। तो हम ये सोचते हैं कि हम उससे व्यवहार रखेंगे, उससे व्यवहार रखेंगे तो क्या होगा कि उस व्यवहार की जैसे ये लोग हमारे कहीं काम आएंगे। तो गाइज ऐसा होता है कि लोग काम आते भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि लोग समाज के काम नहीं आते, वो भी काम आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ देखी। गाइज मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे इस ब्लॉग के ज़रिए से एक सबकी सोचना अलग होता है, मेरा सोचना अलग है, लेकिन मैं जो एक आस्था होती है ना कि एक आस्था बन जाती है या अपने आप कुछ नेचुरली ऐसा हो जाता है, वो चीज़ अगर आप इस ब्लॉग को देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे तो हो सकता है कि आज के इस ब्लॉग से आपको भी ज़िंदगी जीने की कला मिल जाए। तो मैं आज इस ब्लॉग में आप लोगों से यही बातें करूँगी। कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ जिससे कि मुझे आस्था थी नहीं, अपने आप बन गई नेचुरली। कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ भी कि मुझे ये लगने लगा कि वाकई में कोई कुछ नहीं करता, और जो करता है वो वही करता है। तो मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगी कि वहाँ समाज भी होता है, सब कुछ होता है। आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं समाज आपके लिए है खड़ा, लेकिन जब वो आपकी मदद करेगा तो किसी की मदद की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस मैं यहीं से अपनी बातें शुरू करूँगी कि अगर आप विश्वास नहीं करते तो एक बार विश्वास करके देखिए, ईश्वर से अपनी बात को कहकर देखिए। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, क्लियरली नहीं बताऊंगी। व्लॉग आप मेरे देखते रहिए। अगर मेरे व्लॉग से आपको थोड़ी भी कुछ भी मोटिवेशन मिलता है मेरे व्लॉग से, या मेरी बातों से कुछ आपको सीखने को मिलता है, या लगता है कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, तो गाइज़ मैं आगे आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं अपने ब्लॉग की अपने ब्लॉग में अपनी लाइफ स्टाइल की सारी सच्चाई बताऊँगी कि कैसे क्या होता है। तो मैं एक छोटी सी एक कहानी आपको बताऊंगी कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, कुछ हादसा। एक बार नहीं, दो तीन बार मेरे साथ ऐसे हादसे हुए बड़े बड़े, जो उम्मीद से ये था कि मैं खुद से अपने आप से मदद नहीं कर सकती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी वहाँ पे। मेरे हाथ से जैसे आप मुट्ठी भर रेत को यूँ पकड़ते हैं ना गाइज, और ऐसे रेत अपने आप सरकती जाती है, वो वक्त था मेरा। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कैसे क्या होगा। उस समय ये माइंड जो होता है ना, वो भी शायद काम, जैसे हम अभी नॉर्मली हम आपसे बातें कर रहे हैं, जब विपत्ति या हादसा कुछ भी हमारे संग होने वाला होता है या हो चुका होता है, अब उसमें से निकलना लगता है कि क्या हो गया, एकदम अचानक सडनली हो जाता है कि ये चीज़ हो गई। तो गाइज उसमें
क्या होता है, ये दिमाग भी काम करना बंद कर देता है कि हम इस चीज़ से ऐसे करें तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, या हम इस व्यक्ति से बात करें तो ये चीज़ हमारी ऐसी हो जाएगी। तो ऐसा मेरे संग भी गाइज, मैं आगे कभी आपको लाइफ में ये बताऊंगी, अगर आप मेरे व्लॉग में जुड़े रहे तो मैं बताऊंगी ये बात ज़रूर। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी कि मेरे संग भी एक दो हादसे ऐसे हुए कि जिससे मैं नाउम्मीद हो गई बिल्कुल कि ये चीज़ मेरे हाथ से निकल रही है, ये चीज़ मेरे हाथ से छूटती चली जा रही है। और व्यक्ति थे, व्यवहार था मेरा, बहुत व्यवहार था, व्यवहार की वजह से लोग मेरे साथ थे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लोग भी मेरी ज़रूरत के लिए खड़े थे। मैं ये नहीं कह रही कि वो मेरी ज़रूरत के लिए नहीं खड़े थे। तो गाइज़ मैं यही बता रही थी कि लोग भी खड़े थे, मेरे अपने, मेरे जो भी माता पिता थे या मेरे भाई बंधु थे, वो मेरे साथ खड़े थे उस वक्त। और मुझे लगा कि ये मेरी मदद करेंगे, मुझे पूरी विश्वास था कि ये मेरी मदद करेंगे। और भगवान की कृपा से बड़े ही हमारे होते हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये मेरी मदद करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि जब इंसान इंसान के लिए करता है तो वो बाद में कहता है उससे कि मैंने आपके लिए ऐसा करा, मैंने वैसा करा, या जो भी होता है बातें। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि आज जो मैं आस्था की आपसे बात कह रही हूँ ना, वो 101% बिल्कुल सही होती है कि आपके जो कर्म होंगे ना, आपने अगर अच्छे कर्म करे होंगे, ये कहीं नहीं जाता। गीता में कहीं में भी कहा गया, गीता में एक श्लोक कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए, कुछ ऐसे ही है। हाँ, और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म इस तरीके से है। तो यही है कि आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। तो कहीं ना कहीं आप कर्म करिए, वो भी अच्छे, और ये नहीं सोच के कि मैं आज अच्छा कर रहा हूँ तो भगवान मुझे देख रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं। शायद मैंने भी कभी ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन आज मुझे ये रियलाइज़ होता है कि कहीं मैंने अच्छा करा था तो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। तो गाइज़ मैंने ये पाया कि लोगों की मदद की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी उस वक्त। लोग थे मेरे साथ, मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अचानक एक जो कहते हैं ना कि आशा की किरण दिखती है एक दूर, तो वो आशा की किरण मुझे दिखाई, और अचानक वो सब कुछ सही हो गया। जो जिसकी नाउम्मीद होती है ना कि नहीं सही हो पाएगा, वो सब सही हो गया। उसमें किसी ने मेरी कुछ मदद नहीं करी, और यहाँ तक कि मैं जिनसे उम्मीद करती थी, और शायद अगर उन्होंने करी होती तो वो भी कहते कि मैंने करी, तो वहाँ किसी ने कोई किसी की मदद नहीं थी, वहाँ ईश्वर थे। तो मुझे ये अपनी लाइफ में गाइस ये हो गया कि क्या कहते हैं, ईश्वर मदद करते हैं, और जब वो मदद करते हैं तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो सब होता है अपने कर्मों पे। अगर हमने कर्म अच्छे करेंगे, तो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने अच्छा किया था, मैंने किसी के संग बुरा नहीं करा था, मैंने अच्छा करा था तभी तो मेरे साथ अच्छा हुआ। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगी, जिनके संग आज बुरा हो रहा है वो उन्होंने अच्छा नहीं किया होगा। लोग कहते हैं अच्छा करा है, नहीं, आपने बुरा करा होगा तब आप उसका भोग कर रहे हैं। और जिनके संग आज अच्छा हो रहा है तो उन्होंने वो पहले अच्छा किया होगा, तो आज उनके संग अच्छा हो रहा है भाई। और अगर आज आप गलत करेंगे किसी के संग तो कल आपके संग गलत होगा। तो मैंने गाइज ये रियलाइज़ करा कि आस्था ईश्वर में रखनी चाहिए। और ये मेरे कहने से नहीं होगा कि मैं कहूँगी तो आप ईश्वर में आस्था रखेंगे, ऐसा नहीं है। अपने आप ईश्वर आपके अंदर वो जोत जलाएंगे, भगवान की जो होती है ना, भगवान स्वयं ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कि हमें अपने आप हो जाता है कि हाँ ईश्वर है। तो मैंने तो ये चीज़ रियलाइज़ करी है, और मैंने पूरा विश्वास करा है ज़िंदगी में। मेरे संग 2-3 हादसों में मुझे ऐसा लगा कि स्वयं भगवान थे, भगवान आए, भगवान ने करा। वहाँ मैंने कुछ नहीं करा, इंसानों ने कुछ नहीं करा। जो इंसान भी कभी कभी एक वो नहीं करते हैं कि अरे हम नहीं होंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, या हम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है गाइस, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे तो व्यक्ति रूप में ही ईश्वर आएंगे। आपका अच्छा व्यवहार होगा तो वो जो व्यक्ति कह रहा है ना वो करेगा, वो ईश्वर ही है आपके लिए। अगर आपने उसके संग अच्छा करा है तो वो आपके संग अच्छा खड़ा होकर करेगा। लेकिन मेरे लिए, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में विश्वास और जो आस्था मुझे हो गई है प्रभु में, भगवान में, वो मेरी यही है कि
मैंने ये देखा कि किसी व्यक्ति के एक अनजान लोगों ने, जिन्हें मैं नहीं जानती थी या कुछ भी, जो कुछ नहीं हो सकता था मेरे हाथ से निकल के जा सकता था, बहुत आसानी से जा सकता था गाइस, वो मेरे हाथ से नहीं गया। वो चीज़ें हैं मेरे सामने, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो करते हैं वो ईश्वर करते हैं। आप अच्छा करेंगे, आपके संग ईश्वर अच्छा करेंगे। तो मैं ब्लॉग से आप लोगों को आज यही बताने वाली थी कि आप भी रखिए आस्था। मैं आपको बात बताऊंगी गाइस, बहुत सी चीज़ें मेरे साथ हुई कि एक कुछ नहीं तो एक छोटा सा हादसा ये ले लीजिए। मेरे हस्बैंड को हो गया था कोरोना, और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम, कोई भी नहीं था घर में, और वो हॉस्पिटलाइज, और मैं अकेली, बच्चा मेरा 7-8 महीने का बेटा घर के अंदर। बहुत उनकी हालत ख़राब थी, लेकिन बहुत जो टाइम था उस टाइम, तो उस टाइम बहुत लोगों का सुनाई देता था। लेकिन वही मैं आपको बताऊंगी कि कुछ हादसे जो होते हैं वो सिर्फ आपके अंदर आस्था पैदा कर सकते हैं। जो मैंने स्वयं के जीवन में मैंने देखा, उस वक्त कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था, ना पैसा, ना इंसान, ना कोई। मेरी मदद करी मेरे ईश्वर ने। तो मुझे इतनी ज़्यादा आस्था हो गई। सिर्फ एक ये तो ज़िंदगी की बहुत छोटी चीज़ थी। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। 4-5 हादसे मेरे साथ हुए जिसमें मैंने रेत फिसलते हुए अपने हाथों से देखा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आस्था हो गई। मैं आपको यही बताऊंगी कि ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर से प्रेम करिए। जो कुछ आपकी बातें हैं, दुख है, सुख है, वो आप उनसे कह के देखिए। अगर आप सही होंगे तो आपकी होगी पूरी, और बहुत लोग की नहीं पूरी होती। तो मैं गाइस ये बताऊं, कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर छल होगा तो ईश्वर भी आपके संग छल करेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सत्य है जीवन का। आप उनके संग छल नहीं करेंगे, आप इधर तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, मन में छल रखे हुए हैं किसी दूसरे इंसान के प्रति, तो आपका अच्छा नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगी, सच्चे मन से, साफ दिल से किसी को करिए, और कोई उम्मीद मत रखिए, और ये मत सोचिए कि मेरा उससे काम होगा या मेरा काम पड़ेगा तो वो मुझे करेगा इसलिए मैं करूँ। ऐसा नहीं है। अगर आपकी इच्छा कहती किसी को करने की तो कर दीजिए, और किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उसकी ज़रूरत पूरी करिए। आपकी ज़रूरतें भगवान पूरी करेंगे, और ईश्वर हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं है अब एक दूसरे की मदद करने के लिए, हमारी खुद की मदद करने के लिए, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, जिसके ज़रिए से हम यहाँ हैं, उसके ज़रिए से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता पेड़ का। आप देखिए, हवा नहीं चलती, हवा जब भगवान चाहते हैं तो हवा चलती है, तो हम इंसान कौन सी बड़ी बात है। तो अगर हम भी सही हैं अपनी जगह पे तो ईश्वर हमारी मदद करेंगे। और जिस प्रकार मेरे मन में एक आस्था का दिया जल रहा है, मैं सोचती हूँ कि ईश्वर करते हैं, और ज़रूर करते हैं ज़िंदगी में। मैंने अपने बचपन से लेके आज तक के जीवन में मैंने देखा कि भगवान वो कर सकते हैं जो किसी के हाथ में नहीं होता। मैंने ऐसे इस तरीके के हाथ को मैंने ऐसे उल्टा हुआ देखा है। जीवन ऐसे भी देखा और ऐसे भी देखा है, दोनों तरीके से मैंने देखा है। मैंने देखा है कि जीवन एकदम कैसा होता है और एकदम पलट के कैसा हो जाता है। मैंने ज़िंदगी के दोनों पहलू, आप लोग कहेंगे कि आप मैं कैसी बातें कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैंने वाकई में जीवन को पलटते हुए देखा है। ज़िंदगी एकदम गरीब इंसान से लेके एकदम अमीर तक मैंने देखा है अपने जीवन में ही लोगों को मैंने देखा कि कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियाँ थी, और कितना कुछ बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि उसकी मेहनत थी, और उसका परिश्रम था, और उसकी आस्था भी थी ईश्वर में। तो मैंने जो कुछ देखा, मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करना चाहती थी इन्हीं बातों को। गाइस, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं और नई बातें सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके अपने व्लॉग में यही बातें बताने वाली हूँ कि कैसे ईश्वर में आस्था रखिए, भगवान में विश्वास करिए, और ज़िंदगी में मेहनत करिए। और एक विश्वास के साथ मेहनत करिए, तो ये सोचिए कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा, और मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। किसी के प्रति गलत मत करिए, गलत मन में भावना मत रखिए, मत सोचिए। आपका अच्छा ज़रूर होगा, भगवान आपके साथ होंगे। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को यहीं कर रही हूँ एंड, और बने रहिए व्लॉग में। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। सारे फ्रेंड्स को मेरे राधे राधे।